त्रयोदशाक्षरी मंत्र है ये। सारे मंत्र ओमकार से प्रारंभ होते हैं, लेकिन ये श्री से प्रारंभ होता है। ओम यानी हमारे पिता, श्री हम यानी हमारी मां। प्रकृति, ब्रह्म और प्रकृति, इनके दोनों के एक ही कार्य है दोनों का, लेकिन कार्य क्षेत्र अलग अलग है। त्रयोदशाक्षरी मंत्र का 13 करोड़ जप किया राष्ट्रगुरु प्रातस्मरणीय समर्थ स्वामी रामदास महाराज ने। और जब उनका यह अनुष्ठान पूरा हो गया तो उनके अनुयायियों ने दिल्ली के रक्त दुर्ग पर भगवा झंडा फहराने में सफलता प्राप्त की। मेरे प्रातस्मरणीय मृत्युंजय पितृदेव महात्मा रामचंद्र वीर महाराज से किसी ने कहा कि ये गाने के लिए, कीर्तन के लिए तो ठीक है, लेकिन सेनाएं कैसे इसको अपनाएंगी, मार्चिंग सॉन्ग कैसे हो सकता है ये? महाराज ने कहा बहुत सरलता से हो सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हो गया मार्चिंग सॉन्ग? अर्थ हो सकता है ना इससे? बीच बीच में अंग्रेजी इसलिए बोल देता हूं कि लोग समझें कि हाँ थोड़ा पढ़ा लिखा है, क्योंकि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत को छोड़ गए। और हमारी सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी के प्रति हमारा मोह है। दुनिया में सबसे अधिक अनसाइंटिफिक, अनलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकल, इन है, क्या बनेगा वो? इम्प्रैक्टिबल। अगर कोई भाषा तो क्या है? अंग्रेजी। कोई अनुशासन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कानून नहीं, कायदा नहीं, जो जिसकी मर्जी आए बस वो उन्होंने हमको दे दिया कि इसकी स्पेलिंग ये है। अभी आप जो बहुत सरसराते रहते हैं, मुझे भी सर, अरे भैया मैंने कहा सर नहीं हूं, बिना सर का ही मान लो मुझे। तो सॉरी, फिर भी सॉरी, अंग्रेजी फिर भी सिर पर सवार है। तो ये सरसर जो हम सरसराते हैं, इसकी स्पेलिंग क्या है? SIR। ये तो सिर हो गया ना। तो भाई SIR क्या हुआ? बोलिए सिर हो गया। तब इसको सर बनाइए। अंग्रेजी नहीं बना सकती, लूली लंगड़ी विकलांग भाषा है। अगर ए लगाएगी तो सार हो जाएगा, ई लगाएगी तो शेर हो जाएगा, आई लगाएगी तो सिर हो जाएगा। सिर तो है ही, वो सिर लगा रखा है। और ओ तो शोर, सावन का महीना पवन करे शोर। और फाइनल को उल्लू के चरखे फिनाले कहने लगे। फिनाले तो भी फिनाले ही होता है ना। अभी बोलो ना बाबा, कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, याद दिला दो। फिनाले। तो जब फिनाले, तुम फाइनल को फिनाले कहते हो, तो फिर सेल को साले क्यों नहीं कहते? इससे बढ़कर के अवैज्ञानिक लिखेगी जुंक्तियों, पढ़ा जाएगा जंक्शन। लिखेगी जुंक्तियों, पढ़ा जाएगा जंक्शन। यानी वो अधिनायकवाद की हमने ये तय कर दिया, बस इसको मानो, यही स्पेलिंग है।
संसार में संस्कृत से बढ़कर के कोई वैज्ञानिक भाषा नहीं, और संस्कृत की सबसे व्यापक उत्तराधिकारी यदि कोई है तो वो हमारी हिंदी भाषा है। संपूर्ण राष्ट्रीयता का ये मंत्र है, सब मिल बोलो मंत्र महान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इससे बढ़कर के वैज्ञानिक लिपि, देवनागरी से बढ़कर के वैज्ञानिक लिपि संसार में कोई नहीं है। लेकिन बड़े बड़े अखबार, समाचार पत्र, बड़े बड़े, उनके नाम लेने से कोई लाभ नहीं है। इस हमाम में सब नंगे हैं, तो जब रविवासरीय संस्करण आएगा उनका, तो ऊपर रविवासरीय नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? संडे, अंग्रेजी में संडे। किसी अंग्रेजी अखबार में एक शब्द भी आपको देवनागरी का पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये मरे जा रहे हैं अंग्रेजी में, संडे। इनको मैंने कहा है हिंदी के हरामखोर, हिंदी का खा रहे हैं और हिंदी के पैदे में, थाली में छेद कर रहे हैं। इससे बढ़कर के और कृतज्ञता क्या होगी? और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अभी ये मेरे पास डायरी है, उसमें 1 2 3 4 नहीं, मैं सोचे 1 2 3 4 है। क्या करूं? डायरी तो भी चाहिए मुझे, या तो भगवान मुझे इतना पैसा दे कि मैं अपनी डायरियां अलग निकालूं, फिर उसका प्रचार हो। तो भ्रांति ही भ्रांतियां फैलाई गई हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीयता के मामले में व्यापक भ्रांति है। अंग्रेजी कहती नेशनलिटी, उस राष्ट्रीयता का सावरकर ने, हिंदुत्व की व्याख्या सावरकर ने क्या की है? आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृत। सिंधु से लेकर सिंधु तक, यानी वो जो हमारी सिंधु है, हिमालय की से जो प्रवाहित हो रही है, उससे लेकर के सिंधु तक यानी महासागर तक, यस्य भारत भूमि का जो हमारी भारत भूमि है, इसको जो पितृभूमि मानता है, पुण्य भूमि मानता है, क्यों मातृभूमि क्यों नहीं मानता? इसलिए नहीं मानता कि माता हमारी कहीं से भी आ सकती है। हमारे राहुल बाबा जो हैं, पप्पू भाई साहब हमारे, उनकी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्यभूमि तो भारतवर्ष हो सकती है, लेकिन मातृभूमि क्या है? बोलिए ना, बोलिए जोर से। इटली है ना। अगर इडली होती तब तो खा लेते हम, लेकिन इटली का क्या करें? तो इसलिए पितृभू पुण्यभूश्चैव, जो इसको पितृभूमि मानता है, जो इसको पुण्य भूमि मानता है। पुण्य भूमि कौन नहीं मानता? वे जो कटे हुए लोग हैं, जिनको कोई भी मुसल्लम चीज हजम नहीं होती। गांधी पुत्र है, क्या बोल रहे हैं? गांधी पुत्र। ये गांधी पुत्र बीच में गांधी जी कहां से आ गए? अरे देखिए, बीच में विक्षेप मत कीजिए, भटक जाता है मामला। अब मैं भूल गया क्या कह रहा था। वो जो कटे हुए हैं, ऊपर भी कटे हुए हैं, और फिर एक बात बताइए, 14वीं का चांद होगा, क्या मतलब है? 14वीं का चांद या सुल्तान हो। आगे तो जानते ही हैं, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो फिर 14वीं का चांद क्यों हो रहे? पूनम के चांद में क्या
दिक्कत है तुमको? सब कुछ चीजें तुमको कटी हुई ही पसंद है। वो जो कटा हुआ चांद है उससे हमको कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमारे भगवान शंकर के शीर्ष की शोभा बढ़ा रहा है। क्या भगवान को क्या कहते हैं हम? चंद्रमौली। तो हमको तो ऐतराज नहीं, लेकिन तुमको क्या ऐतराज है? अक्ल के दुश्मनों, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, तो पूर्णिमा का चांद और शरद पूर्णिमा का चांद, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। हमारे वंदे मातरम गीत इतना परफेक्ट, इतना संपूर्ण, इतना समग्र है। ये संसार के सारे साहित्य को तराजू के एक पलड़े पर रखिए और दूसरे पलड़े पर केवल वंदे मातरम को रखिए, तो संसार का सारा साहित्य इसके सामने तुच्छ है, नगण्य है, क्योंकि इसमें सब कुछ नारेगा, कुछ बाकी नहीं रहा। हमारी माता की संपूर्ण गरिमा, उनका लालित्य, उनका सौष्ठव, उनका मार्दव, क्या बाकी रहता था? और फिर आगे तुम ही दुर्गा दशहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम सुजलाम सुफलाम। ये कल्पना की, यही है राष्ट्रीयता, इसी को नेशनलिटी कहते हैं। हमारे लिए ये कॉन्टिनेंट नहीं है, सब कॉन्टिनेंट नहीं है, भूभाग नहीं है, हमारे लिए माँ का माँ है। और ये हमने कुरान से नहीं सीखा है, हदीस से नहीं सीखा है। हमारे वेद कहते हैं माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याम। हमारी माँ जो है वो भूमि है और हम पृथ्वी माता के पुत्र हैं। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट है ये हमारे लिए माँ है। इसलिए 15 अगस्त हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस नहीं है। ढाका की मलमल बनाने वाले महानतम कारीगरों के हाथ कटवाने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के आतताई, अत्याचारी, नरपिशाच जलियांवाला बाग में निर्दोष माताओं बहनों की भी खून से होली खेलने वाले, क्या बाकी छोड़ा उन्होंने? और तो वे ज्वलंत जागृत भगवान सूर्य का अस्तित्व उनको दिखाई नहीं देता। भगवान सूर्य का अस्तित्व कितने अरब साल हो गए? 2 अरब साल से हम निरंतर देख रहे हैं भगवान सूर्य को। कितनी प्रचंड ऊर्जा से वो प्रज्वलित होते हैं। कोई दूसरी वस्तु होती तो अब तक राख हो गई होती ना, लेकिन वो तो वस्तु नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष ब्रह्म है। जो के त्यों अखंड है, उनकी खूबसूरती में कोई भी अंतर नहीं आया। पापड़ सेकते हो किनारों से जल जाते हैं, अच्छी तरह से काट करके तश्तरी से और बिल्कुल गोल रोटी से वो भी किनारों से जल जाएगी। लेकिन हमारे भगवान सूर्य इतना बड़ा चमत्कार जिन आंख के अंधों को दिखाई नहीं देता, और सूर्योदय के समय भी जो पश्चिम की ओर मुंह करके चिल्लाते चीखते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा उनके बारे में। कबीरदास जी महाराज कह गए हैं, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, जैसे मुर्गा बांग देता है। क्या बहिरा हुआ खुदा है? और हमारे भगवान देव केवल मनुष्यों के भगवान नहीं है। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो, और तिल भर सूंड रही जल बाहर तब हरिनाम उचार्यो। और हरिनाम का ह ही केवल बेचारा बोल सका, और री बोलने के पहले तो भगवान गरुड़ पर सुदर्शन चक्र लेकर प्रकट हो गए, और सुदर्शन चक्र से ग्राह की ग्रीवा को उच्छिन्न करके गजराज को
तो हमारे भगवान केवल मनुष्यों के भगवान नहीं है, पशुओं के हैं, पक्षियों के हैं, कीटों के, पतंगों के, प्राणी मात्र के, वृक्षों के, वनस्पतियों के। संसार में हम ही तो हैं जो तुलसी के महत्व को समझते हैं। मास्क नहीं लगाता मैं, जहां कुछ दुराग्रही लोग मिल जाते हैं तो उनको दिखलाने के लिए कि मैं अनुशासनबद्ध व्यक्ति हूं, मास्क लगा लेता हूं। जरूरत ही नहीं थी मास्क लगाने की। यदि सारे देश में गोमूत्र का और तुलसी का सम्यक प्रयोग होता रहता तो कोरोना की कपाल क्रिया बहुत पहले हो गई होती। अब किसकी कृपा है कोरोना, किसकी देन है? वो तो सर्वभक्षी लोग हैं, कुछ नहीं छोड़ते, चमगादड़ों को भी नहीं छोड़ते। मांसाहारियों के सर्वभक्षी स्वरूप का वर्णन मेरे परम पावन पिताश्री ने किया है। मकड़ी का मुरब्बा, मकड़ी का, बोलिए, मुरब्बा, चटकीली चाट चींटियों की, बर्र के बड़ों पर झींगुरों का झोल झरता, छोटी मोटी मक्खियों का रायता बनाते खूब, तो कनगोजरों का विचार कौन करता? बिच्छू की पकौड़ियां, अचार छिपकलियों का चाव से चबाते खूब। बट शर्त ये, यदि कोई नहीं मरता, वश ही नहीं चला चटोरे मांसाहारियों का, अन्यथा ये गीठ का भी भून लेते भरता। जैसे मुर्ग मुसल्लम है वैसे गीठ मुसल्लम बना लेते। तो जो सर्ववात्सल्यमयी हमारी प्रकृति माता है, उसने भारत माता का स्वरूप धारण किया है। और 15 अगस्त किसी भी कोण से हमारे देश की स्वतंत्रता का पर्व नहीं है। आज ताई अंग्रेजों ने हमारी भगवती भारत माता का दाहिना हाथ और बायां हाथ पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल काटा ना। गांधी जी देखते रहे ना। गांधी जी ने नहीं कहा था, क्या कहा था या नहीं कहा था कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, मेरे जीते जी मैं भारत माता के टुकड़े नहीं होने दूंगा। फिर गांधी जी की लाश पर पाकिस्तान नहीं बना, उनकी छाती पर पाकिस्तान बना और वे निर्लज्जता पूर्वक बकरी का दूध पीते रहे, चरखा चलाते रहे, तगली घुमाते रहे और ब्रह्मचर्य के प्रयोग करते रहे। ब्रह्मचर्य प्रयोग करने की चीज है। ब्रह्मचर्य का प्रयोग करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे पर्सनली में, ब्रह्मचर्य प्रयोग की वस्तु नहीं है, साधना है, सर्वोच्च योग है। और हमारे जिन ऋषियों मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने विवाह किए न किए होते तो हम सब कैसे पैदा होते? तो उनका जो योग था, वशिष्ठ का, अरुंधति का, भगवती लोपामुद्रा, भगवान अगस्त्य भगवती लोपामुद्रा का और महासती अनुसुईया माता का, ये योग क्या है? ये दाम्पत्य योग है। जो भगवान राम और भगवती जानकी के बीच में जो है वो क्या है? दाम्पत्य योग। तलाक 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 कहा और छुट्टी हो गई। और उसके बाद फिर भावना है कि नहीं वही ठीक थी, ये नई वाली जो है वो ठीक नहीं है, बहुत चीज पड़ करती है। तो फिर उसका भी तरीका, तो ये सब गलियां जो तलाश की जाती हैं, तो ये भोग है, ये योग नहीं है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने और उसका वर्णन किया है। तुलसीदास ने गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ, जैसे वाणी से उसके अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता।
जल से उसकी लहर को अलग नहीं किया जा सकता। वंदो सीता राम पद जासु परम प्रिय खिन्न, ये अभिन्न है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जब सारे संसार को दिखाने के लिए कि मेरी पत्नी कैसी है, भगवान ने विरक्ति का नाटक किया और भगवती ने अग्नि प्रवेश किया, तो अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा प्रभु मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सारे संसार को भस्म करने की शक्ति मुझ में है, लेकिन सती शिरोमणि भगवती सीता माता के पीतांबर के एक सूत को भी जलाने की मुझ में शक्ति नहीं है। भगवान ने अपने आजानु बाहु फैलाए और अपने भक्तों से कहा कि मैंने जो विरक्ति का जो अभिनय किया वो केवल इसलिए किया कि विभीषण जानते थे, उनकी पत्नी जानती थी, त्रिजटा जानती थी और वे निशाचरियां जानती थी जो प्रहरी बनकर के बना करके नियुक्त की गई थी। लेकिन सारे संसार को मेरी जानकी का तेज ज्ञापित हो, इसे लोकतंत्र 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 मत बोलिए। ये लोकतंत्र जो है महाशोक तंत्र है, क्योंकि अग्नि परीक्षोत्तीर्णा भगवती जानकी पर भी अयोध्या के निकृष्ट लोगों ने, नाटक नौटंकी बाज लोगों ने जो नाटक करके भगवान को मनाने के लिए पूरी की पूरी अयोध्या उलट करके चली गई थी, वहां पर शर्म नहीं आई ना किसी को? भगवती जानकी पर लांछन लगाया ना, और उसका परिणाम क्या हुआ? भगवती पृथ्वी से प्रकट हुई थी। भगवती का नाम क्या है? अयोनिजा। और पृथ्वी में ही समा गई। उन्होंने कहा मैंने अपने इन सर्वस्व पतिदेव के अतिरिक्त और किसी का स्वप्न में भी चिंतन न किया हो, तो मेरी मां मुझे अपने गर्भ में, और पृथ्वी माता फटी, सिंहासन प्रकट हुआ। भगवती भूगर्भ से प्रकट हुई थी और भूगर्भ में ही समा गई। तब भगवान रोते रह गए। है कैरेक्टर किसी का, सारे संसार भर के जितने मसीहा हैं, जितने पैगंबर हैं, और पैगंबर का मतलब क्या होता है? अच्छा आप बताइए पैगंबर क्या मतलब क्या होता है? अरे भाई जोर से बोलो, कम सुनता हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ। नहीं, जो पैग बनाता है वो नहीं, जो पैगाम डालता है। परम बुद्धिमान जी प्रणाम आपके चरणों में। जो पैगाम डालता है वो पैगंबर है। डाकिया 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 डाक वो पैगंबर, पैगाम डालने वाला। तो सातवें आसमान पर अल्लाह ताला तशरीफ रखते हैं। अभी सातवां आसमान क्या है? गायत्री मंत्र की जो सप्त व्याहृतियां हैं, हमारी नकल सारी है, हमसे लिया सारा। तो वो सातवें आसमान पर तशरीफ रखते हैं, तो फिर नीचे तकलीफ क्यों नहीं करते आने की? जब आवश्यकता होती है भक्तों को, तो हमने खत लिख के उनको बुलाया, उनका कासिद ये पैगाम लाया। क्या पैगाम लाया? उनके पाँव में मेहंदी लगी है, वो जाने के काबिल नहीं है। तो मेहंदी लगी है, तो ड्रायर वायर नहीं था उसमें, तो भी ईसा मसीह के समान एक हाथ इधर करके एक हाथ इधर करके पलंग पर हमारी दीदियां लेट जाती थी। घंटे में 2 घंटे में मेहंदी सूख जाती। ऐसी कौन सी किस कंपनी की मेहंदी लगा रखी है अल्लाह ताला के पैगंबर ने कि अब तक सूखने का 1400 साल हो गए, अब तो सूखनी चाहिए ना।
और जहां तक 14वीं सदी का सवाल है, तो 14वीं सदी तो कयामत की सदी है और ये 15वीं चल रही है। जो इस्लाम पर यकीन करता है, और इस्लाम मुसलमान कौन है? जिसका ईमान मुसल्लम है, तो उसको यकीन अगर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर नबी के कलाम पर, तो उसको साबित करने के लिए कि 14वीं सदी आगे थे, बहुत बड़ी महान कब्र खुदवाओ ना यारो और उसमें लेट जाओ ना, तो मिट्टी डालने का जो सवाब है वो हम भी लूट लेंगे, हासिल कर लेंगे। तो केवल परिपूर्ण धर्म अगर संसार में कोई है तो वो कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है। सनातन धर्म का क्या मतलब होता है? जो ओल्डेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? पुरातन। लेकिन जो पुरातन होते हुए भी बोल्डेस्ट बना रहे, ओल्ड होता हुआ भी बोल्ड बना रहे, गोल्ड ना हो, गोल्ड की तरह चमकता रहे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सनातन। जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, सनातन धर्म। और उसको वैदिक धर्म कहते हैं, आर्य धर्म कहते हैं, और बोलचाल की भाषा में हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं। तो स्वातंत्र वीर सावरकर ने जो व्याख्या की पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू नीति स्मृतः, इससे अधिक और स्पष्ट व्याख्या जो है वो गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा ने इसकी और अधिक, यो वर्णाश्रम निष्ठावान गोभक्तः श्रुति मात्रिक मूर्तिं च नैव जानाति सर्वधर्म समादर उत्प्रेक्षते पुनर्जन्म तस्मान् मोक्षं मीहते भूतानुकूल्यं भजते सवै हिंदू रीति रीतः। फिर कहते हैं कि हिंसाया गुएते चित्तम, हिंसा से जिसका चित्त दुखित होता है, सवै हिंदू रीति रीतः। ये हिंदुत्व है। और संसार में इससे बढ़कर के, और ये अंतर समझ लेना चाहिए कि मजहब एक्सेप्ट, कबूल किया जाता है। मजहब क्या किया जाता है? इस्लाम कबूल किया जाता है और रिलीजन एक्सेप्ट किया जाता है, यानी स्वीकार किया जाता है, लेकिन धर्म कबूल नहीं किया जाता, धर्म धारण किया जाता है। और ये संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसको किसने धारण कर रखा है? धर्म ने धारण कर रखा है। जितनी दुर्घटनाएं होती हैं वो धर्म निष्ठा के अभाव में, क्योंकि सड़क पर चलने का भी तो धर्म है ना बाबा। जब उस सड़क पर चलने के धर्म का अतिक्रमण करोगे तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो पूरे के पूरे देश भर में दुर्घटना घटी और घट रही है। और इससे बड़ी दुर्घटना कोई हो नहीं सकती कि हमारी जो सर्वमंगला विश्वत्सरा भारत माता है वो उस आजाद हुई थी? नहीं, कैद में पड़ी हुई किसी महिला के दोनों हाथ काट डाले जाएं और कहा जाए कि अब तुम आजाद हो, इससे बढ़ करके बेईमानी और क्या हो सकती है? आज के दिन हमारी भगवती भारत माता के हाथ 15 अगस्त के दिन काटे गए, तो ये सौभाग्य दिवस नहीं है, ये दुर्भाग्य दिवस है। और प्रत्येक संतान का ये कर्तव्य है कि भारत माता की प्रतिमा को फिर से परिपूर्ण किया जाए, और उसका एक ही तरीका है, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हमको जो प्रसाद दिया है उसका उपयोग करो, और थोड़ा इधर डालो, थोड़े उधर डालो, और तथा कथित बांग्लादेश को और तथा कथित सोकाड का, देखिए बदमाशी के हद देखिए। तुम पाकिस्तान, तुम तो पाक हो, तो बाकी सारा का सारा भारतवर्ष क्या है? नापाक है। इससे बढ़कर के कृतज्ञता क्या हो सकती है? अब आप बोलते रहिए कि DNA एक है, DNA एक है, DNA एक है। अब ये DNA हरे DNA हरे DNA, DNA हरे हरे का जाप करने से कुछ नहीं होगा।
डीएनए तो विभीषण का और रावण का भी एक ही था ना। बोलो ना वैज्ञानिकों, विभीषण का रावण का डीएनए, बोलिए बोलिए। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का डीएनए एक ही था ना। तो डीएनए डीएनए क्यों चिल्ला रहे हो? आप ये सोचिए कि आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी रति, आपकी गति धर्म के अनुकूल है या नहीं है। भगवान ने संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धर्म के बल पर धारण कर रखा है। उस धर्म का त्याग करने का अर्थ यह है सर्वनाश। अब ये अट्टालिका जो खड़ी है, ये स्काई स्क्रैपर्स जो आजकल बन रहे हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी, स्क्रैपर या स्क्रैपर? स्क्रैप या स्क्रैप? स्क्रैपर स्क्रैप स्क्रैपर। तो ये स्काई स्क्रैपर्स जो बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं? इससे बने हुए कि जनसंख्या बहुत 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 बढ़ गई। आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिलते हैं, कितनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, परंतु क्यों टिकी हुई है? कि वो जो सीमेंट है वो अपने धर्म का पालन करना अगर छोड़ दे तो बोलो धर्मनिरपेक्ष हो, इमारत टिकेगी क्या? नहीं टिकेगी ना। अब ये सीमेंट शब्द मुझे बहुत बुरा लगता है, सीमेंट। तो एक सज्जन ने पूछा सीमेंट का क्या हिंदी अनुवाद क्या करेंगे, क्योंकि पहले तो चूना होता था, बड़े बड़े दुर्ग चूने के बल पर बनते थे और सुदृढ़ आज भी टिके हुए हैं। चित्तौड़ में सीमेंट लगा था क्या? रणथंभौर में सीमेंट लगा था क्या? लेकिन फिर भी अब सीमेंट का जमाना है तो सीमेंट का आर्थिकरण, हिंदुकरण क्या करेंगे? तो सीमेंट को मैं कहना चाहूंगा योजक, जो जोड़ता है। तो इसलिए सीधी सीधी बात यह है कि भारत माता के अंग भंग करने का दिन 15 अगस्त हमारे लिए उत्सव का, उल्लास का अवसर बिल्कुल नहीं है। अपनी एक रचना आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। विद्वेष घृणा की घटा बीच, विद्वेष घृणा की घटा बीच हो गया स्नेह का सूर्य अस्त, भूचाल मचाता सा ऊपर हमने देखा 15 अगस्त। दाहर का दग्ध हुआ अंतर, पोरस का पौरुष हुआ क्लांत, गोविंद सिंह वैरागी के संतप्त हुए उर अति अशांत, हो गए म्लान रणजीत सिंह और भगत सिंह के दिव्य स्वप्न, नलवा हरि सिंह का हृदय आज यह दृश्य देख हो गया भग्न, रोए नभसे फूको विलोक, विह्वल संतप्त रवींद्रनाथ, अपनी माँ की दुर्दशा देख बंकिम का बंकिम हुआ माथ, क्यों कि जयचंदों ने कटवा डाले जननी के दक्षिण वाम हस्त, धरती रोई फट पड़ा गगन हमने देखा। 15 अगस्त रंग गई रक्त से वह देखो, सतलज झेलम राही चिनाब, हासिंथ नदी की लहरों में भी लगता है कितना तनाव। ये पुण्यमयी माताएं हैं, पुत्रों से होती आज दूर, अब इन पर शासन करने में हो गए सफल दुर्वृत्त क्रूर। हिमगिरी से उड़ आने वाला हो उठा क्षुब्ध सुखकर समीर, हमसे छूटे अपनी पुनीत सरिताओं के रमणीय तीर। हा पूर्ण चंद्र की विमल विभा सहसा राहु से हुई ग्रस्त, लेकर मन में निस्सीम शोक हमने देखा। 15 अगस्त अंबर को छूती ज्वालाएं, धरती को रंगती रक्तधार, पत्थर पिघला देने वाली चीखें, अमानुषिक बलात्कार, सड़कों बाजारों में निरीह नंगी ललनाओं के जलूस, कुछ अबलाओं के अंगों में दुष्टों ने भाले दिए ठूस। ये मानव तनधारी पिशाच कर रहे प्रलय का आयोजन, आर्यों की पावन धरती पर
असुरों का उद्धत आंदोलन, भारत जननी के सपनों का सुखमय निकेत हो गया ध्वस्त। कंपित हाथों से हृदय थाम हमने देखा 15 अगस्त। तजकर वैभव सर्वस्व स्वत्व लेकर के केवल नग्न देह निज धर्म बचाने निकल पड़े। लाखों हिंदू होकर विदेह वे चोटी और यज्ञोपवीत एवं रखने को राम नाम एक ही रात में बने भिक्षु। तजकर धन साधन भूमि धाम जिनने विचूर्ण अभिमान किया युद्धों में रिपु का कई बार। जिनने विचूर्ण अभिमान किया युद्धों में रिपु का कई बार। वे चले गए जयचंदों से बिन किए समर ही गए हार। निज जन्म भूमि को छोड़ चले संतप्त व्यथित हतप्रभ वित्रस्त। दांतों से होठ दबा करके हमने देखा 15 अगस्त हो रहे इधर उत्सव अपार। खद्दरधारी दल में विमुक्त सत्ता एवं सिंहासन के आकर्षण पर हो रहे लुब्ध है। इनको आज मिली सत्ता, इनने पाई है आजादी। इनको न रंच अवसाद हुई, इनकी न तनिक भी बर्बादी। ये नाच नजारे अट्टहास, ये शहनाई, ये नक्कारे, ये मिठाइयां, ये मानाएं, नेताओं की जय के नारे है। कोटि उरों में आग लगी, ये हर्षोत्सव में आज व्यस्त। विस्फारित दृग विस्मित उड़से हमने देखा 15 अगस्त। सब नष्ट भ्रष्ट, सब अस्त व्यस्त, सज्जन सुनागरिक परम त्रस्त। संतुष्ट दुष्ट हैं मात्र मस्त। 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त ये मैंने लिखा था वाराणसी केंद्रीय कारागार में सन 1959 में। ये नमूना पैदा हुआ 1942 में। तो 1959 में से 42 निकाले तो कितने होते हैं? 17 वर्ष की आयु में मैंने ये वाराणसी केंद्रीय कारागार में, और वो पीड़ा अब तक ज्यों की त्यों कायम है। इसको कैसे दूर किया जाए, कैसे भारत माता को फिर से अखंडता बनाया जाए, जब तक ये नहीं होता तब तक हमारा सारा का सारा उपक्रम सावरकर को स्मरण करना, नेताजी को स्मरण करना। अब केवल 16 वर्ष की, केवल 16 वर्ष की आयु थी हमारी। नाम तो लक्ष्मीबाई था, लेकिन वो दुर्गा थी, काली थी, चंडिका थी, साक्षात क्रांति थी। सारे संसार में जो किसी ने नहीं किया वो हमारी। और जब देखा कि चारों से घिर गई हूं तो मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, तो खास की पुआल की फेरी पर मैं आग लगा करके उसमें प्रविष्ट हो गई। चुका सकते हैं हम लोगों का ऋण, केवल स्मरण कर सकते हैं और उनकी प्रिय भारत माता, उनकी प्राण वल्लभा भारत माता को फिर से अखंडता बनाने का संकल्प कर सकते हैं। एक रचना और सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कलियुग के घन अंधकार में जाति हमारी सोई है, होकर संज्ञा शून्य नशीले सपनों में वह खोई है। देखे कौन मनस्वी को करके यत्न जगाता है, निविड़ निशा में ज्योति पुंजले इसको मार्ग दिखाता है। आज हमें
करना है, आज हमें प्रण करना है। उजड़ गया है गेह हमारा कुटिल खलों के हाथों से। लोग भुलाना चाह रहे हैं हमको कोई बातों से। देखें कौन तपस्वी इसको करके यत्न सजाता है। जर्जर खंडहर बने देश को सुदृढ़ दुर्ग बनाता है। आज हमें प्रण करना है, आज हमें प्रण करना है। बिछुड़ गई गंगा यमुना से सिंधु व्यास की धाराएं। रावी चिनाब सतलज झेलम हिंदू कुश गिरिमालाएं। देखें कौन प्रवीर इन्हें फिर अपने घर में लाता है। बिछड़ी अपनी माताओं से हमको पुनः मिलाता है। आज हमें प्रण करना है, आज हमें प्रण करना है। सजल नयन भारत जननी के हमको आज निरखते हैं। किसमें कितना बल पौरुष है, होकर विकल परखते हैं। देखें कौन जननी के मुख पर मधुर मुस्कान खिलाता है। क्षत विक्षत माँ के मस्तक पर जय का मुकुट पिन्हाता है। आज हमें प्रण करना है, आज हमें प्रण करना है। गो माता भारत माता के संकट सभी हरेंगे हम। राणा शिवा और नानक के सपने पूर्ण करेंगे हम। अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने जिए और मरेंगे हम। वंदे मातरम मंत्र गान से मैं कुंजित, वंदे मातरम मंत्र गगन में गुंजित प्रबल करेंगे हम। ढाका और लाहौर विजय हित पौरुष ज्ञापित करना है। मन मंदिर में अखंडिता माँ की छवि स्थापित करना है। रक्त दुर्ग पर केसरिया ध्वज पुनः सुशोभित करना है। नहीं सोचते ही रहना है, करना है बस करना है। आज हमें प्रण करना है, आज हमें प्रण करना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक धक्का और दो, पाकिस्तान तोड़ दो। एक धक्का और दो, पाकिस्तान तोड़ दो। एक धक्का और दो, पाकिस्तान
के बांग्लादेश के बाद में नाम हुआ, पूर्व पाकिस्तान, पाकिस्तान। और नाम कोई भी कुछ भी हो, कैसा भी हो, अब सवाल ये पैदा होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नाना नारे नारे नारे, नो 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 नो, सांपों का साथ, बिच्छुओं का साथ, अजगरों का साथ, मकड़ियों का साथ, छिपकलियों का साथ नहीं नहीं नहीं। उद्देश्य होना चाहिए देशभक्तों का साथ और देशभक्ति का विकास। सबका डीएनए तो मैंने कहा ना आपसे कि विभीषण का, रावण का डीएनए एक था, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का भी डीएनए एक था। एक प्रश्न है आचार्य जी। जी बोलिए। विशाल, हमारा प्रश्न आज के विषय अखंड भारत की पुनर्स्थापना से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये सब अखंड भारत की सारी बातें की मैंने, मैं उसी पर एक उसका उपाय बताता हूँ। मेरा खून का एक कतरा बहाए बिना, ये जो तथा कथित अहिंसा है, अब इसमें फिर मैं विनोबा को याद करूंगा। विनोबा जी से आचार्य तुलसी ने अनुवाद आंदोलन के अनुशासता आचार्य तुलसी ने प्रश्न किया, जगन्नाथ रथ यात्रा गुजरात में बड़े धूमधाम से निकलती है, तो उसमें कुछ उपद्रव किए गए थे, तो उसका दमन हुआ था। तो उन्होंने कहा कि कुछ संदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बाबा ने, विनोबा बाबा कहलाते थे और गांधी जी बापू कहलाते थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा ने संदेश देना बंद कर दिया। तो कहा अभी जो दंगे हुए हैं उनके बारे में कुछ बोलिए, ध्यान देकर सुनिए इस बात को। तो विनोबा ने कहा छोटे मोटे दंगों से क्या होता है, बड़े पैमाने पर कुछ हो तो बात बने। तो कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। कहा कि नहीं, बाबा हिंसा का समर्थन नहीं करता। तो कहा क्या कह रहे हैं, तो कहा कि बाबा संहार का समर्थन करता है। तुलसी ने कहा हिंसा और संहार में क्या अंतर है, तो बाबा ने कहा हिंसा स्वार्थ प्रेरित होती है और संहार कर्तव्य प्रेरित होता है। अंधकार का संहार के बिना प्रकाश का प्रसार नहीं हो सकता, और जो कटे हुए हैं वो सिवाय काटने पीटने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। और तथा कथित अहिंसा खून का एक कतरा बहाए बिना यदि आप ये काम करना चाहते हैं तो हुजूरे आला हजरात, उसका एक आसान तरीका मैं आपके सामने पेशे खिदमत करता हूं। प्रतिज्ञा कर लीजिए कि जो भारत माता को अपनी माता नहीं मानता उसके साथ किसी प्रकार का भी संबंध नहीं रखेंगे, उसको एक पैसा न तो देंगे और न उससे एक पैसा लेंगे। तो ये अहंकार का गुब्बारा जो है इसमें छेद हो जाएगा और ये फुस होकर के धरती पर अपने आप आ जाएगा। लेकिन ईमानदारी से प्रत्येक भारत संतान को, जो भारत संतान अपने को मानता है, उसको इस व्रत का पालन करना पड़ेगा कि विभाजनवादियों को एक पैसा, गाय का मांस जिसके पेट में गाय का गोश्त, वो किसी का कैसा दोस्त। अरे हरामी, दूध भी पिएगा, मलाई भी खाएगा, मक्खन भी खाएगा, रबड़ी भी खाएगा, बासुंदी भी खाएगा, रसोगुल्ला भी खाएगा। हमसे ज्यादा जरूरत तुझे, क्योंकि तुम 4-4 रख करके 25-25 जो पिल्ले पैदा कर रहे हो, उनको पालने पोसने वाली गोमाता को ही मारकर खा जाना, इससे बड़ी नीचता दुनिया में कोई नहीं हो सकती। तो जिसके पेट में गाय का गोश्त, वो किसी का ऐसा दोस्त, उसके साथ सहयोग करना बंद कीजिए। और ये असहयोग आंदोलन मेरा किया हुआ नहीं है, हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय हमारी भारतीय करेंसी पर जो कब्जा किए बैठे हैं
अधिकार बनाए बैठे हैं, किसी को और कुछ अपने ही नहीं देते। वो गांधी जी महाराज का मंत्र है ना, असहयोग। तो देशद्रोहियों से असहयोग कीजिए तो अपने आप देशद्रोह नेस्त नाबूद हो जाएगा। बस आज इतना ही। यदि किसी सज्जन को कुछ कहना है तो कहिए, मैं कोशिश करूंगा। ये बोलिए बोलिए। मैंने इनकार कब किया? मैं सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ। आपसे खाली 30 सेकंड चाहता हूँ आपकी अनुमति। आपका यहाँ आना हम लोगों का भाग्य है और भाग्य तो नहीं, दुर्भाग्य है। और आपकी अमृत वाणी का जो लाभ मिला वो हमारा सौभाग्य है। जो अमृत वाणी का लाभ मिला वो हमारा सौभाग्य है। लेकिन अखंड भारत के संदर्भ में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 1939 से मैं भी देख रहा हूं हमारे देश की क्या दुर्दशा हुई है। 1939 से मैं देख रहा हूं। इस समय देश के अंदर दो शक्तियां हैं जो अखंडता के लिए खतरा हैं। एक अंदरूनी, दूसरी बाहर से। हम वेद को मानते हैं। वेद में साफ साफ यजुर्वेद में 21 श्लोक हैं जो कहते हैं कि 3 परिस्थितियों में आप हिंसा का सहारा लें, अहिंसक न रहे। वो 3 परिस्थितियां हैं जब आपके राष्ट्र पर बाहर से खतरा हो। आज है जब आपके राष्ट्र के अंदर गृह युद्ध का खतरा हो, वो आज है। और जब आपकी स्वतंत्रता पर खतरा हो, आपकी जान पर आ जाए, तो उस समय हमें हिंसक बनकर शस्त्र लेना चाहिए, अहिंसा को त्याग देना चाहिए। तो विनोबा जी को भूल जाना चाहिए। वो कहते हैं कि आतताइयों को मारना हिंसा नहीं हो, संहार है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या ये समय नहीं आ गया है कि हम 70 वर्ष तक संवाद किए, अब संवाद बंद कर दें, ठोको, ऑल इंडिया ठोको आंदोलन चालू करें। तो जब तक नारायण साईं हैं और जब तक सतपाल जी महाराज हैं, रामपाल जी महाराज हैं, और जब तक शिरडी वाले साईं बाबा हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद साईं बाबा मौजूद हैं, और जब तक ठाकुर के श्याम जी हैं, तब तक ये सब होने वाला नहीं। क्योंकि हिंदू जाति जो है वो पाखंडों के माया जाल में फंसी हुई है। केवल एक लक्ष्य, अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायन। केवल लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। बहुत बच्चों के आज हमारे लोग में हैं, वो बिना सोचे समझे वो इंटरनेट निकाल करके उसमें नाम रख देते हैं। अब नाम लक्ष्य का मतलब क्या? निशाना। क्या ये नाम थोड़ी बार लक्ष्य? तो ऐसे नाम जो हैं वो भ्रमित करते हैं। लक्ष्य कौन? लक्ष्य निशाना है। तो वो क्या है? वो तिरछ नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो कर लो तीर। तो मेरा कहना यह है कि हमको अशफाकुल्लाह खान साहब, प्रातःस्मरणीय अशफाकुल्लाह खान साहब को सदा निरंतर स्मरण रखना चाहिए। उन्होंने कहा था जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आकर के है भारत में तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, मैं पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं, पर खुदा अगर मिल गया कहीं, जन्म ने किया, पर खुदा अगर मिल गया कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। शाही खानदान से मैं पैदा हुई थी ताज बीबी। उन्होंने कहा था सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम्हारे हाथ हूँ बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं।
देव पूजा ठानी हूँ नमाज में भुलानी, तजे कलमा गुनाम तेरे गुनन गहूंगी में, श्यामला सलोना सरदार सर कुल्लेदार, तेरे नेह दाग में निदाग हो रहूंगी मैं, नंद के फरजंद कुर्बान तेरी सूरत पे, थी तो बुगलानी हिंदुआनी भय रहूंगी मैं। और अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा, अमर बेली बिन मूल की प्रतिपालत है ताही, रहीमन ऐसे हरि की तजी खोदन फिरिए काही। तो हमारे सामने बहुत एक से एक बढ़कर के देशभक्त मुसलमान हुए हैं, उनको कम से कम सम्मानित तो करो भले आदमियों। तुम तो उनका नाम तक ही नहीं लेते, बस गांधी 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 गांधी, और कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य के प्रयोग, बुढ़ापे में भी ब्रह्मचर्य के प्रयोग, और कैसे कैसे प्रयोग, राम राम जाने दीजिए। बात निकली तो बहुत दूर तक चली जाएगी। कैसे प्रयोग है जी? कैसे प्रयोग कैसे प्रयोग थे? अरे भैया लोग कहेंगे कि देखो क्या बोल रहा है। अपनी जवान पोतियों को नंगी करके अपने साथ एक चद्दर में, एक रजाई में सुलाना। तुलसीदास कहते हैं, खास बात जे खात है तीन ही सतावे काम। उसमें हलवा पूरी होती थी, मुर्गी अंडा नहीं होता था। मुर्गी अंडा खाते हैं दिन की जाने राम। राम के मार्ग में सबसे बड़ी बात आई दी है तो क्या है? काम है। इसीलिए भगवान ने कामदेव को जलाया, भस्म किया। इसलिए उन भगवान का नाम क्या है? कामाई। तो ये काम सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन काम को बीज बना करके दाम्पत्य योग के रूप में उसका, तो फिर ध्रुव नारी निंदा मत करो नारी नर की खान, इसी खान से प्रकट भये ध्रुव प्रहलाद समान। हकीकत राय जी तो नारी के गर्भ से, बंदा बैरागी जी तो नारी के गर्भ से। तो बहुत बातें हैं, सारी रात बोलते रहेंगे तो भी अंत नहीं आएगा। सीधी सीधी बात है, देशभक्तों का, देशद्रोहियों, देशभक्तों को संगठित होना चाहिए और देशद्रोहियों को बहिष्कृत करना चाहिए। और अब मैंने इतनी देर तक जो इतना आपकी सेवा की है, उसके बदले में आपसे मैं कुछ दक्षिणा चाहता हूं, ये तो बनता है। तो इसलिए हे मेहरबानों, कदरदानों, जिनके बाल उड़ गए हैं, यहाँ भी जिनके बाल थोड़े थोड़े हैं, उनको भी अपने यहाँ पर चोटी रखनी चाहिए। बाकी सारे सावरकर और ये सारे विचारवंत और ये वाणी विलास व्यर्थ है। आप चोटी नहीं रख सकते तो फिर गीतों की बूटियां, सांपों की बूटियां कैसे रखेंगे? छोटी हमारी संस्कृति, चोटी की संस्कृति, हमारा धर्म चोटी का धर्म, हमारी सभ्यता चोटी की सभ्यता। तो सिर पर चोटी धारण कीजिए, अन्यथा प्लीज बाय रिक्वेस्ट आपसे निवेदन करता हूं, ये हिंदू का प्रणाम करना बंद करिए। चोटी रखिए और चोटी रखवाइए, अपने बच्चों को चोटी रखने की आदत डालिए। छोटा सा बालक हकीकत रहा है, कुर्बान हो गया चोटी को रखने के लिए। हमारे गुरुपुत्रों को दीवारों में चुन दिया गया और हकीकत जाते जाते कह गए, काटते हो तो इस जिसमें हकीकत को काटो, काट सकती, असली हकीकत को काट सकती ये तलवार नहीं। तो हम एक से एक बढ़कर उदाहरण हैं, उनसे उनके प्रकाश में अपने कर्तव्य का पथ निश्चित कीजिए और इधर उधर घूमने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हेयर स्टाइल रखना भी हो तो अपना जो कोरिया का जो है अपना, मतलब कोरिया अपना है लेकिन वो अपना नहीं है, किम उल जोंग, उसके हेयर स्टाइल की नकल मत करो और अपने बच्चों को भी मत करने दो। हेयर स्टाइल की जरूरत नहीं है, हेयर खुद ही स्टाइल बना देते हैं अपनी। तो बस आज केवल इतना ही, इसके बाद फिर
इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी और फिर तबादला ख्याल है। कार्यक्रम के अगले चरण में कुछ प्रश्न आए हैं श्रोताओं द्वारा महाराज जी के श्री चरणों में। क्या अखंड भारत में सबसे बड़ी रुकावट समाज में व्याप्त जातिवाद है? दो श्रोताओं ने यह प्रश्न किया है, रविंद्र काचू जी एवं एक अन्य ने, जिसमें महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त। हमारी केवल एक ही जाति है, हिंदू। एक ही धर्म है, एक ही संस्कृति है। परंतु विवाह जो है वो यदि हमारे पास ज्ञान है तो गोत्रों को टाल करके भाई बहन का विवाह नहीं होना चाहिए। एक ही गोत्र में उत्पन्न जो लड़के लड़की हैं वो आपस में भाई बहन होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी जो है वो विवाह, और मैं तो देखिए मैं कहूं तो बुरा मत मानिएगा, प्रत्येक समर्थ पोटेंशियल जवान को, हिंदू जवान को 2 विवाह करने चाहिए। एक अपनी जाति में करना चाहिए और एक या तो मुस्लिम कन्या से करना चाहिए या एक क्रिश्चियन कन्या से करना चाहिए। ये लव जिहाद नहीं है, ये कर्तव्य का, कर्मण्यता का आदेश है। अगला प्रश्न महाराज जी के चरणों में। वीर सावरकर द्वारा रचित उर्दू गजलों के कारण उन पर भाषाई अशुद्धता का आरोप क्या सही है? मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने उर्दू गजलें कही थी। ये जो आपके सामने नमूना बैठा है ये जरूर उर्दू में गुस्ताखी करता है, और उर्दू शायरी में बंदे का नाम जो है वो तखल्लुस जो है वो मासूम है, मासूम, ठीक है ना। तो मेरी मासूम के नाम से मेरी लिखी हुई बहुत सी गजलें हैं, और वो उनमें से एक अगर आप समाज फरमाने की अगर तहमत दोबारा करें तो जाते जाते आपका जायका बिगड़ यानी सुधर जाएगा। जब भोजन करने के बाद पान खाने में जो जायका आता है, देना भैया वो मौला है मदीना जाने की, उसको क्या कहते हैं, वो जियारत नहीं कहते, उसको कहते हैं हज। और जो हज करता है उसको क्या कहते हैं, हाजी। और जो काफिरों को कत्लो गारत करता है उसको कहते हैं गाजी। इसलिए गाजीपुर और गाजियाबाद जैसे नाम जो है बड़े अपमानजनक हैं। जल्दी करो भाई, जनवरी में होगा शायद। ये मुखवास है, ये मतलब जाते जाते मौला इनको मदीने बुला लीजिए, ये गाते हैं कि मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे, मेरे मौला बुला लो। उसकी छाया में, मैंने उसके साये में ये गजल लिखने की गुस्ताखी की है। आपको पेशे खिदमत है। मौला इनको मदीने बुला लीजिए, सारे मोमिन वहीं पर बसा लीजिए, सारे मोमिन वहीं पर बसा लीजिए। चंद लम्हे भी हज के मुकद्दस है तो, मुकद्दस यानी पवित्र है, चंद लम्हे भी हज के मुकद्दस है तो उम्र सारी मुकद्दस बना दीजिए, उम्र सारी मुकद्दस बना दीजिए। मौला इनको मदीने, ये है कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हैं, कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे, इनको काबे में कश्मीर ला दीजिए, इनको काबे में कश्मीर ला दीजिए। सरजमीने अरब को सजा दीजिए, उसको हरियाली या रब अता कीजिए। मौला
इनको मदीने। सवाल है अल्लाह ताला से, चांद पूरा है मजहब में जायज नहीं, चांद पूरा है मजहब में जायज नहीं, तो उसे आसमां से हटा दीजिए, बढ़ते रहने से उसको मना कीजिए, बेअदब को अलग से दफा कीजिए, मौला इनको मदीने। खतना कर चमड़ी को गल हटाना ही था, खतना कर चमड़ी को गल हटाना ही था, तू चमड़ी पैदा ही क्यों की, बता दीजिए चमड़ी पैदा ही क्यों की, बता दीजिए। गंगा जल मोमिनों को न होता हजम, चुल्लू भर आबे जमजम पिला दीजिए, चुल्लू भर। तो कृष्ण यानी प्यास, कृष्ण की चुल्लुओं से मिटे ना अगर, कृष्ण की चुल्लुओं से मिटे ना अगर, तो खुश्क जमजम में बोरिंग करा लीजिए, खुश्क जमजम में बोरिंग करा लीजिए। गाय का दूध पी दुबले हो जाएंगे, ऊँटनी का पचेगा पिला दीजिए। शेर जो है, इनको देखे बिना कैसे जी पाएंगी। आप सब हजरात का मैं इस पर तवज्जो मैं चाहूंगा कि इनको देखे बिना कैसे जी पाएंगी, तो ममता माया को भी संग बुला लीजिए, ममता माया को भी संगे असबद का बोसा दिला दीजिए, हम जिए चैन से ये दया कीजिए, हमको नींद इन हश्र की नींद इनको सुला दीजिए, और कयामत की लोरी सुना दीजिए। अब तो सदी 14वीं भी खत्म हो गई, गौर करने की जहमत उठा लीजिए। आखिरी है, मैं हूँ मासूम काफिर हूँ तो क्या हुआ, मैं हूँ मासूम काफिर हूँ तो क्या हुआ, आप हैं रब ए आलम, जता दीजिए इनको मौला मदीने, बुला लीजिए इनको, जल्द से जल्द बुला लीजिए। सेवानिवृत्त मेजर जनरल एनडी सिंह साहब का आचार्य जी की रचनाओं को यूट्यूब के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाया जाए तो अच्छा होगा। आपका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरे साथ मेरे 2 अंगरक्षक सदा साथ रहते हैं, उनकी आज्ञा के बिना मैं श्वास तक नहीं ले पाता हूँ। बहुत मेरे साथ जो है वो टिप्पणी करते हैं, वही जवाब दे सकेंगे। आइए गोपाल जी, आइए। बिल्कुल जल्दी ये काम हो जाएगा। आखिरी के 2 प्रश्न हैं महाराज जी। आर्य कौन है? क्या आर्यावर्त ही अखंड भारत है या फिर अखंड भारत कभी अस्तित्व में था ही नहीं? सारे संसार को राजनीति ने, पॉलिटिक्स ने बनाया है सारे देशों को, लेकिन संसार में एकमात्र हमारा देश नहीं, हमारी भारत माता, जिसको प्रकृति माता ने, भगवान ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है।
और सारे संसार में अखंड भारत का मानचित्र देखिए तो इतना खूबसूरत संसार में कोई और देश है ही नहीं। इसका सौंदर्य देखने के लिए मन की आंखें चाहिए। और ये जो दो नमूने नाटक करते हैं ना, वो लोग जुमा केसरी ऐसे 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 करते हैं। अब ये जुमा केसरी का इन आंखों से क्या मतलब आंखें खोल ले? तो इसको, इस हकीकत को देखने के लिए मन की आंखें चाहिए, प्रज्ञा की आंखें चाहिए, और तभी ये हमारी भारत माता की खूबसूरती दिखाई देगी। सारे संसार में हमारी माता से बढ़कर के कोई सुंदरता का केंद्र नहीं है, और ये भगवान ने अपने हाथों से इसकी समझा। आखिरी प्रश्न, हिंदी को दक्षिण भाषी व्यक्ति क्यों नहीं अपनाते? पूर्वाग्रह के कारण नहीं अपनाते। एक तो हिंदी शब्द का अर्थ समझ लीजिए। हिंद की जितनी भी भाषाएं हैं, अरब की भाषा का नाम अरबी, और अफ्रीकन भाषाओं को अफ्रीकन लैंग्वेजेस कहते हैं। तो इसलिए हिंद की जितनी भी भाषाएं हैं वो बिना किसी तर्क के, चाहे वो मलयालम हो, और चाहे वो कन्नड़ हो, और चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो मैथिली हो, चाहे वो बांग्ला हो, सारी, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, सब भाषाएं हिंदी भाषाएं हैं, क्योंकि हिंद की भाषाएं हैं। पूर्वाग्रह से निकल करके जब बाहर आएंगे, उनको तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना चाहिए। और हमारे जो वो हैं, क्या नाम है, अरे वो है ना कविता जी के पति अय्यर, हाँ अय्यर, हमारे साइंटिस्ट, जिनको जेठालाल सदा साइनिस्ट बोलता रहता है, सेल्फी को सेल्फी कहता है, तो उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वो शुद्ध मलयालम भाषी हैं, लेकिन कितनी नफीस, कितनी प्यारी, कितनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं। और उनकी जो श्रीमती हैं वो बांग्लादेशी हैं, क्या नाम है उनका, बबीता जी। बबीता जी भी कितनी अच्छी हिंदी बोलती हैं। और ईमानदारी से बोले तो हमारी जो ये कोलकाता की जो नमूना है, वो भी ठीक हिंदी बोलती हैं, अगर ईमानदारी से बोलना चाहें तो। हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर भी हिंदी बोलते थे, राजा राम मोहन राय भी हिंदी बोलते थे। हिंदी से द्वेष रखना यानी अपने परिवार से द्वेष रखना। संस्कृत हमारी माता है, और ये सारी भारतीय भाषाएं हमारी मौसियां हैं। मौसियों को, मौसी को मेरी मातृभाषा गुजराती में क्या कहते हैं, मेरी मातृभाषा गुजराती है तो क्या बोलते हैं, मासी। जो माँ जैसी है वो मासी। तो सारी भारतीय भाषाएं हमारी मासी हैं, मौसी हैं। अब समय का अभाव है, इसलिए सभी प्रश्न एक साथ में कर देता हूँ। महाराज जी अपने उद्बोधन में उनका समाधान देंगे। जो धर्म कत्ल करने का अधिकार देते हैं उनको क्या सभ्य समाज पर स्थान मिलना चाहिए? एक। दूसरा, महाराज जी अखंड भारत की पुनर्स्थापना हेतु हमें क्या करना होगा? भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों का समर्थन करने वाले नेताओं के लिए कहा है कि हम एक और अखंड भारत के पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं, परंतु उन राजनीतिक दलों का क्या करें जो राज्यों को टुकड़े करने पर और देश के टुकड़े करने पर लगे हैं? मनीष पाटिल, अयोध्या से। मोतीलाल जी नेहरू से कभी किसी ने पूछा था, आप गाय का गोश्त खा सकते हैं? मोतीलाल नेहरू मांसाहारी थे, तो मोतीलाल जी ने एक सेकंड की भी देर नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि गाय का गोश्त तो नहीं खा सकता, लेकिन गाय खाने वाले का गोश्त में जरूर खा जाऊंगा। बस वैसे गोश्त खोरी जो है वो मुर्दा खोरी है। किसी भी कीमत पर मांसाहार से दूर रहना चाहिए। और अंत में मेरी दक्षिणा, मेहरबानों, कदरदानों, सिर पर चोटी रखना प्रारंभ करो और चोटी रखवाना प्रारंभ करो। बच्चों को ही आदत डालो और अंग्रेजी के भूत को उन पर, उनके सिर से उतारिए।
और अमूल दूध पीता है इंडिया में, बढ़िया से बढ़िया उनको विज्ञापन का वो बनाकर दे सकता हूँ कि अमूल दूध इंडिया नहीं पिएगा, भारत जो है अमूल दूध पीना चाहे तो ये होना चाहिए ना कि अमूल दूध पीती है भारत माता। तो भारत माता को चाहे वो अमूल का दूध हो चाहे काहे का दूध हो, लेकिन वो गो माता का दूध होगा तो वो अमृत है। इस विषय में बहुत लंबी चौड़ा बहस और मुबाहसा हो चुका है। मेरे नाना जी थे वो रिश्ते में मुरारजी भाई, तो वो अपना खुद ही निकाल लेते थे, खुद ही पी लेते थे, बहुत सेल्फ डिपेंडेंट प्रधानमंत्री थे, यानी खुद ही निकाल लेते थे, बाथरूम में जाते थे गिलास लेकर जाते थे, निकाल लेते थे, पी लेते थे। तो मैंने उन बातचीत हुई, मेरी मौसी उनको मुझसे मिलाने के लिए मुझे ले गई थी, तो मैंने यूं ही बातचीत में कह दिया कि इस मर्द की तो सबसे बड़ी आसान दवा, रामबाण दवा गोमूत्र है, और गोमूत्र का तुलसी का अगर ढंग से प्रयोग किया जाता तो कोरोना की कपाल क्रिया बहुत पहले हो जाती। तो उन्होंने कहा कि जानवर का पेशाब, नितिन गडकरी ने भी ये गुस्ताखी की थी, तो मैंने कहा गाय जानवर नहीं है, लेकिन गाय को जानवर कहने वाला और मानने वाला जरूर जानवर है, गाय जानवर नहीं। और मैंने कहा सुनिए, जब तक गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही और गाय का गोबर और गाय का मूत्र, ये पंचगव्य जब तक नहीं पीते तब तक किसी ब्राह्मण बालक को भी यज्ञोपवीत लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। और गोबर में भगवती लक्ष्मी का निवास है और गोमूत्र में साक्षात भगवती गंगा निवास करती हैं। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु रोम कूपे महर्षय गोमा, सारे वैज्ञानिक परीक्षणों से ये सिद्ध, यहाँ तक कि सोना बनाने की प्रक्रिया गोमूत्र से सिद्ध होती है। तो गोमाता का गोमूत्र तो महौषधि है। और रह गई बात आप पेशाब की, तो आपके नीचे से जो मनवा निकलता है, सारा भारत जो है वो गोमाता के गोबर के कंगों में भोजन बना करके अत्यंत स्वादिष्ट बनता है। तो आप अपने नीचे के मलबे में भूसा मिला करके प्रधानमंत्री आवास के दीवारों पर उसको स्थापना पकवाना प्रारंभ कीजिए, तो जो थोड़े बहुत दो चार आदमी आपके पास आते हैं वो भी आना जाना बंद कर देंगे। इतना कह करके प्रणाम तो मुझे करना ही था, तो क्योंकि मैं आया, मेरा मुंह तमतमा रहा था, तो मौसी ने आकर के पूछा क्या हुआ क्या हुआ। बाहर निकलते ही मैंने कुछ नहीं हुआ, जरा जानवर की परिभाषा समझा करके आया हूं नाना। तो इसलिए इस मामले में कोई समझौता नहीं। गावो विश्वस्य मात्र मात्र सर्वभूतानां गाव सर्व सुख प्रदा। और शांति हमको एतद् देश तसुतस्य सकाशात् जन्मना स्वं चरित्रम शिक्षेरं पृथिव्यां सर्वमानवा। तो हम तो सारे संसार में बंधुत्व का विकास करने के लिए ही, लेकिन जो अपने आप को पाक मानते हैं और बाकी सारी दुनिया को नापाक मानते हैं, उनका इलाज करने का समय आ गया है। और उसका एक ही तरीका है कि वैसे तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो हमको देकर गए हैं, उनका उपयोग थोड़ा इधर 10 पाँच इधर डाल दिया जाए, 10 पाँच उधर डाल दिया जाए, बस इतने से काम हो जाएगा। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर केवल राख बचेगी, और राख तो बहुत पवित्र होती है। बस आज इतना ही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। वंदे मातरम बोलने का तरीका यह है कि एक आदमी बोलता है वंदे मातरम, नहीं तो भारत माता को खंड बनाते हो, वंदे मातरम के टुकड़े करते हो, तो वंदे मातरम के टुकड़े मत करो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऊंचा संताओं सुनाई नहीं दिया, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और ये तो अंग्रेजियत का भूत स्वाद है, ये करना है नो ठेगा जो दिखाते हैं, ये बदतमीजी की पराकाष्ठा है। क्या तो यूं करना चाहिए बस कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हारे शत्रुओं के जबड़े तोड़ने के लिए, ये देख इधर देख ले, उसके बाद आगे बढ़ना, बस यही एक
उपाय है, इसके अतिरिक्त और नान्य बंधा विद्यते जनाय।